सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम रीजनिंग के उन प्रश्नों को देखेंगे जो एनटीपीसी रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। तो यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपके सभी विषयों की तैयारी बहुत ही अच्छे से करवाई जाती है। तो आइए बिना रुके हम शुरू करें रीजनिंग के वे प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला आपका प्रश्न है, एक खास कोड में रेल को 56796 लिखा जाता है और टेप को 3748 लिखा जाता है, तो उसी कोड में PAIR को क्या लिखा जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा इस प्रश्न को कि आपका जो P है तो P आप रेल में नहीं बल्कि टेप में देखते हैं, तो तीसरे स्थान पर P यहाँ पर जो तीसरा है और उसी के सामने जो अंक है सामने तीसरे स्थान पर 4 दिया है, तो पेड़ में P के स्थान पर पहले 4 आएगा, उसके बाद A है। तो ये अगर हम देखें तो दोनों में चाहे दूसरे में A देखें R के बाद 7 दिया है या T के बाद A देखें तो 7 दिया, उसके बाद 7 आएगा। उसके बाद दिया है आपका I आप पहले में देख लीजिए RAIL, तो I के स्थान पर इसके सामने जो अंक है 9 है तो 9 आएगा और 9 के बाद यहाँ R है तो R देखिए पहला अक्षर आएगा यानी कि 5, तो सही ऑप्शन होगा 4795, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा 4795 जो आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान हैं, इसलिए इनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इन समूह में नहीं आता। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी कमल। जो कमल होता है इन तीनों से भिन्न है। कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द EPRY से प्रत्येक अक्षर को एक शब्द में एक बार इस्तेमाल करते हुए बनाए जा सकते हैं। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द EPRY से प्रत्येक अक्षर को एक शब्द में एक बार इस्तेमाल करते हुए बनाए जा सकते हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक बार बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए UTB से कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। UTB से केवल 2 शब्द बन सकते हैं। निम्नलिखित में से विषम शब्द चुनिए। इन तीनों में जो विषम हो चारों में उसे आपको चुनना है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतरीप सबसे भिन्न है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, तो इन चारों में से जो आपका भिन्न है वह आपका नाइकी है। निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द, 7वां आपका प्रश्न है, चारों में से आपको विषम शब्द का चुनाव करना है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए मोती, जो तीनों से भिन्न है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, तो इसमें जो विषम आपका शब्द है वह आपका ग्रहिका है और बाकी तीनों एक है। निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द, 9वां प्रश्न, ये चारों आपके जो हैं चारों में से केवल एक भिन्न है, रोगाणु, बाकी सब मशीनें हैं। ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्म के सादृश्य संबंध को नहीं दर्शाता। मनोविज्ञान, मन को, यानी चारों जो दिए गए हैं ऐसा युग्म चुनना है जो इसके जैसे मनोविज्ञान माने दोनों संबंध को दर्शाता ही नहीं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दर्शन भाषा को नहीं दर्शाता है। छत्ता का संबंध मधुमक्खी से है तो ऊंचा नीड़ का संबंध किससे होगा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, गरुड़ से। यदि किसी माह की 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले
पड़ती हो तो दूसरी तिथि किस दिन पड़ेगी? इस प्रश्न को आप अच्छे से हल कर लीजिएगा कॉपी में। सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, बुधवार। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। वह केवल बृहस्पतिवार को ही सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन दिन होगा? आज सप्ताह का शनिवार होगा। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? वह आपका शनिवार था। बीते कल से पहले दिन शनिवार के 3 दिन बाद का है। बीते कल से पहले दिन शनिवार के 3 दिन बाद का है। आज कौन सा दिन होगा? आज आपका शुक्रवार होगा। यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उस दिन आपका बृहस्पतिवार पड़ेगा। यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह की 21वीं से आगे 5वां दिन कौन सा होगा? उस दिन आपका बुधवार पड़ेगा। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इन चारों में से जो विषम है उसी का चुनाव करना है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द 19वां जो प्रश्न है इसमें आपको विषम शब्द का चुनाव करना है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भूगोल। भूगोल के अंतर्गत सभी विषय आ जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इन चारों में से विषम शब्द कौन सा है? वह आपका लीटर है। यदि बीते कल से पहले दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा? सही ऑप्शन होगा आने वाले कल के बाद अगला दिन। यदि माह की 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? उस दिन आपका 19 तारीख होगा। यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा? वह आपका बुधवार पड़ेगा। यदि 27 मार्च 1995 को सोमवार था तो 1 नवंबर 1994 को कौन सा दिन था? वह आपका मंगलवार का दिन था। यक्ष और वाई दोनों बच्चे हैं। यदि जड़ जो है यक्ष और वाई दोनों बच्चे हैं। यदि जड़ यक्ष का पिता है, इन दोनों का पिता कौन है? जड़। परंतु वाई जड़ का पुत्र नहीं है तो वाई और जड़ में क्या संबंध होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यदि पुत्र नहीं है तो वह उनकी पुत्री होगी, यानी पुत्री और पिता का संबंध। एक आदमी ने एक महिला से कहा आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। यानी इनकी पत्नी का भाई है। वह जो महिला है उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंध रखती है? वह उसकी बुआ होगी, ऑप्शन नंबर ए। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों में 11वें स्थान पर है। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? एक पंक्ति बनी है जिसमें सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में 11वें स्थान पर है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11।
ये सुनीता है 11वें स्थान पर। उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें कुल 21 लड़कियां हैं। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। आयु में सबसे बड़ी कौन है? ऐसे इसको लगाते हैं, सीमा का छोटा भाई सोहन, ये सीमा है, इनसे जो छोटा है सोहन है, और सीता से आयु में बड़ा है, यानी कि सीता से यह बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी। श्वेता यहाँ पर आएंगी, जो दीप्ति से छोटी यानी सबसे बड़ी दीप्ति दिख रही हैं, किंतु सीमा से बड़ी। आयु में सबसे बड़ा कौन है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दीप्ति। एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है। ऊपर से 7वां, 2 3 4 5 6 7, यह आपके सोहन है। और नीचे से 26वां, यानी यहाँ 25 लोग ऑलरेडी होंगे। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें कुल 32 विद्यार्थी होंगे। जो सुमा है, सुमा उमा से, फिर से देखिए इस प्रश्न को, जो सुमा है वह उमा से छोटी है। नेहा सुमा से लंबी है। नेहा सुमा से लंबी है, यानी इनसे लंबी है नेहा। और सुधा उमा से लंबी है, और सुधा से लंबी कौन है? उमा। लेकिन हेमा से क्या है? छोटी है। उमा से लंबी है। इनमें से सबसे छोटा जो होगा वह हेमा होगी। A B C D E 5 नदियां हैं। A B C D E। A B से छोटी है। A जो है वह B से छोटी है, मगर E से लंबी है। E से क्या है? लंबी है। यहाँ E आएगा, E से लंबी है। और C सबसे छोटी है। D यानी C सबसे छोटी है। D B से छोटी है। जो D है वह B से छोटी है। और A से कुछ लंबी है। A से कुछ लंबी है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी होगी? इसमें जो आपकी सबसे छोटी नदी होगी वह ई ही होगी। यदि किसी अधिवर्ष में शुक्रवार के 3 दिन के बाद 1 मार्च आता है तो 22 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? वह आपका मंगलवार होगा। यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार आता है तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा? वह आपका देखिए या तो बुधवार होगा या मंगलवार होगा। यदि 5 जुलाई 1996 को बुधवार है तो इसी तिथि को वर्ष 1980 में कौन सा दिन था? इसको आप अच्छे से कॉपी पर मेहनत करके लगाइएगा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पतिवार। यदि 15 जनवरी, अगला जो आपका प्रश्न दिया गया है, यदि 15 जनवरी 1993 को सोमवार था तो बताइए कि 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा? वह आपका शुक्रवार होगा। तो इसमें चुनिंदा प्रश्न है जो कि प्रत्येक वर्ष परीक्षाओं में रीजनिंग में पूछे जाते हैं। आप इसकी तैयारी जरूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।